जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बेटा आज जो आपका टॉपिक है वो पेज नंबर 49 पे है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा आज। लास्ट जो हमने एक्सेलरेशन किया था उसके बाद बेटा कुछ ग्राफ वाले पेजेस हैं वो हमने नहीं करने हैं। उसके बाद 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उसको फिज़िकली आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं समझाना चाहता क्योंकि वो ऐसे कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिए कि उनमें से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी पेपर में आते हैं। तो लिहाजा जितना हम थ्योरी में कर सकते हैं काम उतना हम करते हैं ताकि साथ साथ हमारा काम ना रुके। और फर्दर हम ये करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जब क्लासेस ओपन होती हैं तो जो हमारे न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स होंगे हम उसको इंशाल्लाह ताला, या न्यूमेरिकल्स जो हम छोड़ चुके होंगे फ़िज़िक्स के हवाले से या जो डेरिवेशंस होंगे हम ज़रूर उसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका, कि आपसे ये पूछते हैं कि फ़िज़िक्स के हवाले से जब हम कोई चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो डिफरेंट मैसेज लें, एक भारी हो और एक हल्का हो, तो क्या ज़मीन पर वो कितनी देर में पहुंचेंगे? फ़र्क आएगा कि दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे। तो यही बात है कि मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, अगर आप किसी चीज़ को दो डिफरेंट वेट्स वाले चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो कितनी देर में ज़मीन में पहुंचती है। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सम हाइट एंड ऑब्जर्व द मोशन, does its velocity increases, decreases or remain constant as it approaches to the ground। ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा। तो ये इसका आंसर है बेटा कि गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑन देयर मैसेज। गैलीलियो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो हर किसी की एक्सेलरेशन सेम रहेगी, जो मर्जी उनके वेट्स हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन सेम रहेगी। मिसाल के तौर पे एक 10 किलो का वेट और एक 20 किलो का वेट है, जब आप इस ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जब ज़मीन के साथ टकराएगा तो एक ही वक्त में दोनों टकराएंगे, मैस का फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन उनकी सेम रहती है क्योंकि एक्सेलरेशन में कहीं मैस नहीं आता। मैस का वर्ड आपने देखो ना फार्मूले में नहीं पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई टी, यही पढ़ा था ना। तो टाइम डिपेंड करता है और उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। ही ड्रॉप द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा एक मुल्क जगह का नाम है, उसका ये टावर है, ये कुदरती तौर पे इनसे एक मतलब दुनिया के वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। ये टेढ़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ही टेढ़ी है, ये सीधी है ही नहीं। तो ये टावर ऑफ पीसा, इसको लीनिंग टावर कहते हैं। लीनिंग टावर का मतलब, लीन का मतलब ही थोड़ा टेढ़ा है या लटका हुआ है। तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा में मौजूद है। उसकी छत पे चढ़ा और वहाँ से उसने डिफरेंट मैसेज को फेंका। ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। उसने देखा कि तमाम के तमाम जो हैं वो ज़मीन पर एक ही वक्त में पहुँचे। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये बात समझने वाली है आपकी, ये समझने वाली ये है कि जब भी ज़मीन से ऊपर की तरफ या ज़मीन ऊपर से ज़मीन की तरफ कोई चीज़ भी आएगी या टकराएगी, हम उस एक्सेलरेशन का नाम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि ज़मीन पर चलते हुए कोई चीज़ होगी तो खाली एक्सेलरेशन है, लेकिन ज़मीन से ऊंचाई की तरफ कोई चीज़ जा रही है या ऊंचाई से ज़मीन की तरफ कोई चीज़ आ रही है। फ़र्ज़ करें आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया आसमान की तरफ और वो वापस नीचे की तरफ आया, क्योंकि ज़मीन पर नहीं चला, तो ये वाला जो बॉल है या इसकी एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगी। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द स्मॉल जी, इस तरह के जी से डिनोट किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी ज़मीन से ऊपर या नीचे की तरफ कोई चीज़ आएगी तो हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ दैट इट्स वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 ms-2। ये बात याद रखिएगा कि और इसकी वैल्यू भी फिक्स है। जी आज से लेकर जब तक आप फिज़िक्स पढ़ोगे बेटा, जिस टाइम ये स्मॉल जी आएगा, ये स्मॉल जी, इसकी वैल्यू हमेशा 10 ms-2 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो माइनस में आएगी, और अगर हम आसमान से ज़मीन की तरफ वापस आ रहे होंगे तो 10 पॉजिटिव आएगा।
For the bodies falling down freely, G is positive and it's is negative for the bodies moving up. देखें, for the bodies falling down freely, जो ऊपर से ज़मीन की तरफ आ रही होंगी तो हम पॉजिटिव 10 लगाएंगे, एंड इज़ नेगेटिव फॉर द बॉडीज़ मूविंग अप, और उन बॉडीज़ के लिए नेगेटिव हो जाएगा 10, यानी कि -10 आएगा जो ऊपर की तरफ जाएंगी, ज़मीन से ऊपर की तरफ जाएंगी। ये इतना टॉपिक है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लें, हाँ, बल्कि अभी रहने दें क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने करनी है। जब वो करेंगे तो उसके साथ ही ग्रेविटेशनल में जब इक्वेशंस आती हैं तो उसमें जी का फ़र्क आ जाता है, तो ये मैं उसके साथ आपको करवा दूँगा। तो ये आज ख़त्म करें इंशाल्लाह ताला, कल मैं देखता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला 3rd चैप्टर शुरू करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।